नमस्कार मित्रों, आज हम कुंभ राशि के लिए देखेंगे लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो आने वाला जो टाइम रहेगा आपका, अब क्या स्टेबिलिटी आएगी या अभी भी 7.5 के प्रकोप के कारण, राहु केतु के प्रकोप के कारण आपके जीवन में ऐसे ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो हम देखेंगे। ठीक है, अभी तो आपकी लव लाइफ पूरी तरीके से डैमेज होके रखी है, क्योंकि राहु आपका इधर बैठा है और केतु यहाँ बैठा है सप्तम भाव में, और प्रथम भाव में राहु बैठा है। जब राहु केतु प्रथम सप्तम में बैठते हैं तो इनकी जो दृष्टि रहती है वो ना एक दूसरे के ऊपर पड़ती है। तो एक तो 7.5 चल रही है और 7.5 का भी 2 साल आपका बचा हुआ है। तो आपके लिए ये टफ टाइम है, काफी ज्यादा रिश्तों में इस समय ब्रेकअप सिचुएशन है, चाहे मैरिड है अनमैरिड, या खास करके मैरिज जिनकी हो चुकी है उनके रिश्तों में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बहुत लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हुई है, बहुत लोगों का तो ब्रेकअप सिचुएशन हो रहा है, डोमिनेटिंग एनर्जी आ रही है और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। बहुत लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व हो चुकी है। तो ये चीजें आपके रिश्ते में खराब कर रही हैं, आपके रिश्ते को कंटिन्यूअस खराब कर रही हैं। अभी आपके राहु एक्टिव होने जा रहे हैं 3 सितंबर से। राहु एक्टिव हो जाएंगे 3 सितंबर से। अभी तक मृत अवस्था में थे, अभी एक्टिव होने जा रहे हैं, तो आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और इस समय एक जो आपके लिए चेंजेस आया है वो हुआ है, आपका जो शनि है आपके राशि के स्वामी, उनका वक्री चाल चल रहे हैं और आपकी अपने घर में वो दृष्टि डाल रहे हैं और अपने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, स्वयं के नक्षत्र में। तो इस नक्षत्र का जो गुण होता है ये स्थिरता प्रदान करने वाला गुण होता है, उत्तरा भाद्रपद। ठीक है, तो अब ये नक्षत्र आपको स्थिरता देगा, जीवन के उतार चढ़ाव में कुछ राहत देने वाला है। हालांकि जो बहुत बुरा फेज था वो बीत चुका है, फिर भी आपके मन को अशांत किए हुए है अभी शनि। और ये उन लोगों के लिए ज्यादा भारी है जिनके राहु की दशा चल रही है और शनि की अंतर दशा चल रही है। जिन जिन जातकों की चल रही है, और ये जातक होंगे जिनकी अभी उम्र आपकी 20 साल 15 साल 20 साल से ऊपर की एज के जितने भी होंगे, राहु और शनि की अंतरदशा चल रही है और ये 40-42 साल तक की उम्र वालों का उसमें है। तो ये आपके लिए थोड़ा टफ टाइम है और संभाल के रिश्तों को चलना है, लेकिन कुछ राहत मिलती हुई दिख रही है। हालांकि सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं तो आपको कुछ राहत दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बुध के साथ में ये बुधादित्य योग तो बना रहे हैं, लेकिन ये त्रिग्रही योग बन रहा है जो आपके लिए कठिनाई पैदा कर दे रहा है, क्योंकि केंद्र में त्रिग्रही योग बना रहे हैं। हालांकि थोड़े दिन की बात है, ये खत्म हो रहा है, आपके लाइफ में फिर से परिवर्तन आने जा रहा है। इस समय आपको चीजें राहत भरी मिलेंगी, क्योंकि शुक्र का 13 सितंबर को यहाँ पर ट्रांजिट होगा आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव आपका क्या है? प्रेम का, मैरिज का, पार्टनर का। तो और ये शुक्रदेव क्या होते हैं? प्रेम के देवता हैं, विलासिता के, लग्जरी लाइफ देते हैं, धन वैभव यश देते हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ मात्रा में खुशियां आएंगी। हालांकि राहु केतु बैठे हुए हैं तो ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं पति पत्नी के रिश्तों में, लेकिन जिनकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, वहां राहत आपको मिलने वाली है। जैसे ही 13 सितंबर को शुक्रदेव इधर पधारेंगे, आपकी लाइफ में एक सुकून आएगा, एक शांति आएगी। ये होगा लव लाइफ में, कुछ मात्रा में आपको सहारा मिलेगा। नो कॉन्टेक्ट खत्म होगा 13 तारीख के बाद में, और आपको देखेंगे कि आपका पार्टनर पुनः आपको बातचीत करेगा, पुनः आपके साथ रिश्ता ठीक करेगा। ये आपके साथ होने वाला है इस दौरान पे। ठीक है, तो ये आपको अच्छी चीजें होंगी। और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं उनके लिए, जो अभी रिलेशनशिप में नहीं है वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं। यदि हैं तो उनका रिश्ता अभी उतार चढ़ाव जो चल रहा था वो खत्म हो रहा है या खत्म हो चुका है, क्योंकि बृहस्पति देव अपने नक्षत्र में जा चुके हैं और ये पंचम हाउस में है आपके। ठीक है, तो ये यहाँ जून तक बैठेंगे, तो आपके प्रेम को पूरी तरीके से नष्ट नहीं होने देगी। इनकी शुभ दृष्टि है, क्योंकि ये शिक्षा के घर में है। तो इस समय आपको आपके कैरियर में सफलता दिलाएंगे और साथ में आपके प्रेम जीवन को पुष्पित पल्लवित करते रहेंगे। माने देखो, राहु केतु खराब तो कर रहे हैं दाम्पत्य जीवन को, ज्यादा अनमैरिड लोग हों, ठीक है ना।
लेकिन ये बृहस्पति देव आपके लव लाइफ को स्टेबिलिटी प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, और ये आपको जून 2026 तक स्टेबिलिटी देंगे। और इसी तरह अब ये उसके बाद चेंज करके यहाँ पर आएंगे आपके, तो उनका प्रभाव अभी आपके लिए ठीक है। तो आपकी लव लाइफ इस दौरान पे 18 अक्टूबर तक ठीक रहेगी। लेकिन जो थर्ड पार्टी रिमूवल होगा वो डेफिनेटली आपका थर्ड पार्टी है तो वो जाएगी रिश्ते से। शंका कुशंका नहीं करना। इस समय जो मैरिड लोग हैं या अनमैरिड भी हैं वो अपने पार्टनर के ऊपर व्यर्थ की शंकाएं करेंगे, क्योंकि केतु यहाँ बैठा हुआ है। ये शंका उत्पन्न करने वाला ग्रह है। ये शंका उत्पन्न करता है पार्टनर के प्रति द्वेष भावना, शंका की कहीं इसका कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा, कहीं इसका चक्कर तो नहीं चल रहा। इसी चक्कर में ज्यादा झगड़े होते हैं, शंका की दृष्टि में झगड़े होते हैं। हालांकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होगा, डेफिनेटली होगा आपके रिश्ते में, क्योंकि ये स्थिति बन रही है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने ग्रह हैं तो जरूरी नहीं सबके अपने कर्म हैं, तो इसीलिए थर्ड पार्टी आती है कर्मों के अनुसार। सबके नहीं कि पूरा 60 करोड़ जो भी लोग हैं सबके जीवन में आके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि आपको इन चीजों से मुक्ति दिलाएंगे, ठीक है। जो भी जिसके रिलेशनशिप खराब हुए थे उनको सुधार आएगा, पूरी तरीके से नहीं बट हाँ आंशिक रूप से सुधार करेंगे। और शनि की दृष्टि यहाँ बनी हुई है तो शनि की दृष्टि से रिश्ते में कुछ राहत मिलती हुई दिख रही है। हालांकि शनि और राहु का योग बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी शनि का ये घर है, शनि का घर है तो रिश्तों को ये अपने संभालेंगे शनि देव अब बैठ के। और ये भी यहाँ तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे और ये 2 साल यहाँ पर रहेंगे, लेकिन ये अभी 13 नवंबर तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। तो 13 नवंबर तक पुष्पित पल्लवित करते रहेंगे, रिश्ते को सुधार के रखेंगे, संभाल के रखेंगे। जिनके तलाक वगैरह तक की अर्जी चल रही थी वो सब आप देखेंगे कि अब डिजॉल्व हो जाएगी, अपने आप रिश्ते में सुधार आएगा। और केतु ये बृहस्पति आपके प्रेम जीवन को संभालते हुए दिखेंगे, ठीक है। ये चीज आपकी होगी, क्योंकि बृहस्पति की जो प्रेम जीवन को, ठीक है। और ये भाग्य का साथ मिलना, और उसके बाद इनकी बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपके यहाँ पे पड़ रही है प्रथम हाउस में। तो बृहस्पति की नवम दृष्टि प्रथम हाउस में पड़ने से इस दौरान में शादी ब्याह के भी रिश्ते आएंगे आपके जीवन में। जो लोग शादी ब्याह में नहीं अभी हुए, जो लोग रिश्ते तलाश रहे हैं, उनको शादी ब्याह के रिश्ते आएंगे इस दौरान, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर है आपके प्रथम भाव में। तो ये चीजें आपके लिए होने वाली हैं और अलग अलग चीजें होंगी। क्यों 18 अक्टूबर तक तो बृहस्पति देव की दृष्टि यहाँ पर है तो ये आपको देंगे, और शनि देव भी यहाँ पर आप दृष्टि डाल रहे हैं तो शनि और बृहस्पति दोनों मिलके आपके लाइफ में रिश्ते लाएंगे, मैरिज करवाएंगे। लेकिन जो मैरिड हैं बस उन्हीं को प्रॉब्लम चल रही है। तो ये ओवरऑल आपके लिए आने वाले टाइम में लव लाइफ में ऐसा होने वाला है, और इसको आप देख लीजिए, नोट कीजिए और संभल के चलिए। बहस नहीं करनी है, जो सावधानियां क्या क्या करनी है बताते हैं। आपने पार्टनर से बहस नहीं करनी, आपने पार्टनर के ऊपर शंका नहीं करना है, बाकी चीजें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी। अगर आप शंका करेंगे तो गड़बड़ होगा, थर्ड पार्टी निकल जाएगी, अब निकल के रहेगी। अक्टूबर नवंबर के मंथ तक थर्ड पार्टी अगर किसी के रिश्ते में है वो जाएगी। अब लव लाइफ में आपके एक सुकून और शांति आती हुई दिख रही है। तो ये आप अपने लिए अच्छा योग मान के चलें कि आपका ये अच्छा समय शुरू हो रहा है, रिश्तों की खटास धीरे धीरे दूर होगी और चीजें सुधार की ओर जाएंगी, ठीक है। राहु केतु के उपाय कर लीजिएगा थोड़ा। जो लोग मैरिड लोग हैं, राहु के लिए उपाय है कि ओम राघवे नमः मंत्र का जाप कीजिए, और केतु के लिए आप काले कुत्ते को रोटी वगैरह खिलाइए, तिल दान कीजिए, ऐसा छोटा छोटा मंदिरों में दान कीजिए, बहते जल में कुछ चीजें दान कीजिए, उससे आपको राहत मिलती है। हालांकि ये 6 ग्रह होते हैं तो इनका अपना कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन जिस जगह बैठते हैं वहां कलह कलेश जरूर मचाते हैं, वहां उसी ग्रह के अनुसार ये फल देते हैं। तो आपने इनको संभालना है, दाम्पत्य को खराब कर रहे हैं आपके, तो ये आप संभाल लेंगे तो आपका लव लाइफ अच्छा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में आगे का जानकारी आपको बताएंगे। तो धन्यवाद।